बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तमाम अहबाब को दांत के दर्द का वजीफ़ा बता रहा हूँ। दांत में दर्द हो या दाढ़ में दर्द हो, फौरी आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल को आप करेंगे तो फ़ौरन आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को आपने इस तरह करना है कि ज़मीन पर आपने लिखना है अबजद। अबजद लिखने के बाद में आपने एक कील उठानी है। उस कील को आप अलिफ के ऊपर सर पर उस पे लगाएंगे और सूरतुल फातिहा को आप 7 मरतबा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अलिफ के अंदर ही आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। मगर अब थोड़ा सा रहता है तो फिर बा के ऊपर कील लगाएं और फिर 7 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। फिर आपने इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर और भी नहीं ख़त्म होता है तो पुराना ज़्यादा है तो जीम के ऊपर मारें कील। फिर आप 7 मरतबा सूरतुल फातिहा को पढ़ें। आखिर में दाल पर पहुँचेंगे तो फ़ाइनल का ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। कितना भी आपका पुराना दर्द है, जितना भी ज़्यादा सख्त तरीन दर्द होगा, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा दाढ़ का दर्द का अमल आयत कुतुब से है। आयत कुतुब को आपने जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर आपने उंगली रखनी है। फिर आयत कुतुब को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। उसमें 1 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। अब जब आपने लिखना होगा तो वहाँ पर कील के ज़रिए से आप दम करेंगे और कील को वहाँ पर लगाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर आयत कुतुब में आयत कुतुब है सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्म। इस आयत को आपने सूरत आल इमरान की आयत है 154 नंबर। इस आयत को आप पढ़ेंगे तो एक ही मरतबा पढ़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह दोनों दाढ़ के लिए, आपके दर्द के लिए फ़ायदेमंद होंगी। सलाम।